आज का सेशन है हैप्पी भैया। हैप्पी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। इस थैंक यू। सेशन का पर्पस ही है कि लोग इस सेशन को देख के हैप्पी हो जाए, और जो लोग अभी थोड़े से नैपी है वो भी उठ के जाग जाए और खड़े हो जाए। और ये जो सेशन है भैया, एक पर्पस के साथ हमने चलाया है कि सबके चेहरे पे वो हैप्पीनेस रहे, वो स्माइल रहे, हम सब लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन ला पाए, और आ ही रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सेशन के बाद तो पक्का आपके चेहरे पे स्माइल आप देखिएगा, अलग ही लेवल की रहेगी। ऐसी गुरु स्टोरीज है भैया की। मैं और शुभांगी दीदी को एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि हम और बहुत सारी स्टोरीज पीछे सुन लेते हैं जब हम सेवा करते हैं, भैया के साथ बात करते हैं। तो आप भी सेवा में जुड़ना चाहो तो आप भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। हम लोग जब ऑफलाइन जो होता है वो मजा अलग ही होता है। कभी शुभांगी दीदी को मैं इंटरव्यू करूंगा तो पूछूंगा उनसे क्या क्या उनके भी है। शी मैनेजेस ऑल द टीचर्स एंड ऑल। हैप्पी भैया के साथ जब आज कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, किस तरीके से गुरुदेव ने कितनी बारीकली उनके लाइफ को चेंज किया, और छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हुई भैया के लाइफ में जिससे भैया का कन्विक्शन बढ़ता गया, और आज हमारे बीच है। और भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑडियंस है ना भैया, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये सब वैसे लोग हैं भैया जो आप बोलो कि गुरुदेव के लिए कुछ भी करने को तैयार है तो वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोग हमने इकट्ठा करके रखे हैं। मीन्स दे आर फुल्ली डिवोटेड। एकदम से गुरुदेव का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे वो पूरी की पूरी ऊर्जा खिल जाती है। और ऐसे सेशंस का भैया वो वेट करते हैं कि कभी कब ऐसा सेशन हो जिसमें मतलब कुछ गुरु स्टोरीज सुनने मिले, कुछ ऐसी बातें सुनने मिले जिससे उनका दिल और खिल जाए, खिला हुआ दिल। भैया के बारे में बताने जाऊं तो ही इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और उनका नाम पूरा है अश्विनी हैप्पी मग्गू। और 52 इयर्स के हैं, और डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद 12th राउरकेला से किया, उड़ीसा से। फिर ग्रेजुएशन किया जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़ से, और फिर अभी भी वहीं रहते हैं। फिर उनके फादर लेट सत्यपाल जी, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर थे। और मतलब और काफी मतलब उस चैप्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया। उनका एक बेटा है शाश्वत और आरुषि। और भैया वैसे बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर है, होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाते हैं, फर्नीचर का उनका बड़ा कारोबार है जो 1987 में स्टार्ट किया उन्होंने जब वो 17 साल के थे। और आर्ट ऑफ लिविंग में भैया जुड़े रहे और भी लोगों को जोड़ते चले गए हैं। और इस सेशन के माध्यम से भी आपको ऐसा जोड़ेंगे कि ऐसा फेविकॉल का जोड़ कभी छूटने से भी नहीं छूटेगा, टूटने से भी नहीं टूटेगा। इस सेशन को उस तरह जुड़ के देखिए। और देखिए, आप लोग ना सोच रहे होंगे अभी कि चलो भैया की ने पहली स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद यूट्यूब स्किप करके दूसरा वीडियो देखने लग जाएंगे। ये सेशन जो है ना, ये वो ऐसा सेशन नहीं है कि थोड़ा देर देखा स्किप करके दूसरे वीडियो में भाग गए। आज के टाइम में 1 मिनट वाला भैया आज के टाइम में चलता रहता है। लोग थोड़ी थोड़ी देर में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे वीडियो में पहुंचते हैं। लेकिन भैया ये जो सेशन है आपका, जो मैंने स्टोरी सुन के रखी है, ये तो ऐसा है भैया कि वो उनको अलग ही दुनिया में लेके जाने वाला है। तो आप लोग ये सेशन पूरा देखिएगा, फुल लेंथ में देखिएगा, भले ही आप किस भी टाइम ये सेशन देखें। और ये सेशन को एंजॉय कीजिए। हमारे साथ है हैप्पी भैया। हैप्पी भैया, आपकी हैप्पीनेस की जर्नी की शुरुआत से करते हैं। यस भैया। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांगी जी, आपका धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम। और मुझे इसमें जुड़ने वाली अनु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अनु जी के माध्यम से ही मैं आपके साथ जुड़ पाया। और आपकी सारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि इतने लंबे समय से आप एक बहुत ही अच्छा काम
आप इन्हें किया है, और जिसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि लोगों के अंदर वो गुरुदेव के प्रति भक्ति जगाए रखना, जो अल्टीमेट है। जीवन में हम सबके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, आती जाती रहती हैं, बट उसके अंदर कैसे फुल कन्विक्शन के साथ हम खड़े रहें, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर हमारी समय समय पर परीक्षा लेते ही रहते हैं। तो उस परीक्षा में खरे जब हम उतरते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना जीवन का सब जो आज तक हुआ है तो वही आपको शेयर करूंगा, और अल्टीमेट पर्पस मेरा यही रहेगा, कोई भी स्टोरी बताने का, जीवन का अनुभव बताने का, कि गुरुदेव के प्रति हमारी भक्ति वो बढ़े, और श्रद्धा बढ़े, आप उनके साथ जुड़े रह सकें, और लोगों को, जो गुरुदेव का संकल्प है कि और लोगों के जीवन में हम परिवर्तन लाने का माध्यम बने। अगर इस थोड़ी सी चीज में, इस बड़े महायज्ञ में, अगर मैं थोड़ी सी अपनी बातों से आपके अंदर प्रभाव ला सका तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और इस प्लेटफॉर्म पे आकर मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला, मैं इसके लिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तो सिर्फ नाम ही था हैप्पी, नाम के अलावा हैप्पीनेस नाम की कोई चीज मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि 17 साल की एज में ही मैं अपनी 12th के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मुझे यहीं से की। मैंने साइंस स्ट्रीम में था और यहाँ पर मुझे आके कॉमर्स चेंज करना पड़ गया, तो काफी मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल भरा रहा, बट वो सब चीजें काफी हो गई। 1992 में मैं थोड़ी सी आपको पीछे ले जाके बताऊंगा, फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग की अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, और नॉर्मली जैसा सबके लाइफ में होता है वैसे ही था। 1992 में मेरे जो चाचा थे, जो मेरे साथ बिजनेस में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रायपुर शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे पापा मम्मी जो राउरकेला में ही थे, तब उनको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो उनका यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। बट उस समय में, अब मेरी उम्र बहुत कम थी, 22 साल की थी, पूरे बिजनेस का मेरे ऊपर में ही लोड आ गया, क्योंकि हमारे पापा और मम्मी दोनों सर्विस में थे। पापा हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में थे, मम्मी हाई स्कूल में टीचर थी, और काफी दोनों काफी स्ट्रिक्ट थे, और इतने सालों से आरएसएस और संघ में जा जाके और डिसिप्लिन को फॉलो करते करते क्या होता है, एक आदमी थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में करते करते एकदम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कठोर हो जाता है ना। तो वैसे हो गए थे। तो बट मेरे साथ बड़ा टसल चलता रहता था उनको चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसा कि अपने माता पिता के साथ बच्चों का होता है वैसा ही। 2000 सॉरी 1996 में मेरी बहुत अच्छी जगह रायपुर में मेरी शादी भी हो गई, बहुत संपन्न परिवार में शादी हो गई, बिजनेस सब था। बट उसके बाद भी मेरा नेचर, जैसे मैं कहता हूँ, सिर्फ हैप्पी नाम था, नेचर में कहीं हैप्पीनेस नाम की चीज नहीं थी, और छोटी छोटी बातों को लेकर इतना अंदर में स्ट्रेस होता था, या भाई छोटी बात में लेके मेरी टेंशन हो जाती थी, तो मैं ना उन बातों को छोड़ नहीं पाता था। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक मैं बात नहीं करता था। अंदर से मन करता था कि मैं बात करूं, बट कुछ रिजिडनेस थी कि मैं अपने आप से मेल्ट नहीं हो पाता था। तो ऐसे ही लाइफ चलती रही। मेरी सिस्टर जो राउरकेला में रहती थी, उन्होंने वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, और मेरे पापा को बोला, पापा आपको ये कोर्स करना चाहिए, डरते डरते बोला। मगर पापा हमारे चूंकि काफी डिसिप्लिन में थे, योगा वोगा खूब करते थे, बहुत उनको नॉलेज थी सब चीजों के बारे में, तो ये कैसे बताएं, बट बेटी के प्यार में चले गए और कोर्स ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और 1-2 दिन तक तो कुछ बेटी, मेरी सिस्टर कुछ डर के मारे पूछ नहीं पाई पापा को कि उनको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। उस समय 3rd डे सुदर्शन क्रिया हुआ करती थी, आजकल तो 2nd डे कराते, तो 3rd डे सुदर्शन क्रिया हुआ करती थी। 3rd डे सुदर्शन क्रिया हुई, फिर उस दिन शाम को सत्संग हुआ। देव ज्योति भैया उस समय में उनके टीचर हुआ थे, उस समय में उस प्रोग्राम में। तो पापा जैसा अनुभव शेयर करते हैं कि भाई वो सुदर्शन क्रिया और रात के सत्संग के बाद तो जैसे सारी की सारी जो अंदर डिसिप्लिन की कठोर था इतनी लाइफ के, वो सारी ऐसे मेल्ट हो गई, और एक नया ही अंदर से, जब अंदर से एक प्रेम जागता है ना, तो आदमी फिर मेल्ट हो जाता है, तब सब कुछ बड़ा अच्छा लगने लगता है।
तो वो हुआ। कोर्स बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मेरी वाइफ को इंस्पायर किया और मेरी वाइफ ने रायपुर में कोर्स किया। इसके बाद बड़ा मजा आया, तो ये लोग दोनों आ गए और अपने अलग अलग कमरों में सुदर्शन क्रिया करते रहते, किसी के सामने तो करना नहीं है। तो मुझे पता नहीं ये लोग क्या करते, ठीक है जो करना है करो भाई इनको, मैं तो अपने आप में बिजी था ही। 1-1.5 महीने के बाद में एडवांस कोर्स प्लान हुआ। तो मेरी वाइफ जिसका नाम नीरू है, और वो और मेरे पापा जी दोनों रायपुर, जगदलपुर से रायपुर 300 किलोमीटर की दूरी है, एक साथ गए। मेरे पापा जी गए राउरकेला जो कि ईस्ट में पड़ता है, और मेरी वाइफ नीरू गई वर्धा जो कि वेस्ट में पड़ता है। दोनों अलग अलग दिशाओं में गए सेम डेट पर। क्यों? क्योंकि दोनों के टीचर अलग अलग थे और अलग अलग जगह पे उन्होंने एडवांस कोर्स सेम डेट में ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो दोनों एडवांस कोर्स वहां अलग अलग दिशाओं में किए। मेघल भैया वर्धा में आए थे, नीरू को एडवांस कोर्स करके बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ी सी वो स्ट्रेस्ड भी थी क्योंकि उस समय तक हमारे को कोई इशू नहीं था, कोई बेबी नहीं था, 2 बार मिसकैरेज वगैरह हो गया था, काफी मुश्किलें में चल रहे थे हम लोग। बट वो भक्ति भाव में इतनी आ गई, तो मेघल भैया को जाके बोली कि भाई मुझे एक कोर्स वहां पर जाके शुरुआत करना है। और मेघल भैया ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ शंखनाद कर दो। तो ये 2000 की बात है। और जब वापस आए रायपुर से जगदलपुर तक, नीरू तो पूरा रोते रोते आ गई कि भाई भाई बस जाके बस शुरू करना है करना है करना है। तो उन दिनों हमारे शोरूम पे एक पत्रकार जो है वो लगभग रोज आके बैठा करते, थोड़ी थोड़ी बातें। तो पापा को आके बोलते, पापा पापा जी आपका बड़ा चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है? तो पापा ने थोड़ा बताया कोर्स के बारे में, तो वो लिखना शुरू कर दिए, सुदर्शन क्रिया ये वो। और उन्होंने अगले दिन पेपर में छाप दिया, और सुदर्शन चक्र करके कुछ छाप दिया, कुछ आर्टिकल जैसा। और उसके बाद तो पापा जी को जहां पर भी लोग मिलते, वो पता नहीं उस आर्टिकल का कमाल था या गुरुदेव की कृपा थी,